प्रणाम। आज हम बहुत ही एक रोचक विषय पर बात करने वाले हैं, जिसे लेकर सभी लोग बड़े असमंजस में रहते हैं। और हमने भी करीबन स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से उसके बारे में बातें सुनी, वीडियोस भी देखे। एक बड़ी फेमस हुई थी बुक द सीक्रेट, और उसकी एक वीडियो भी बहुत फेमस हुई। वो आज भी टीनेजर्स के बीच में, जो करियर ओरिएंटेड लोग हैं, जो अपने कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, उनमें बहुत फेमस है द सीक्रेट। आज इस पे बात करेंगे कि वो कहाँ तक सच है, या कोई ऐसा छलावा है जिसे हम सोचते रहे हमेशा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सचमुच में काम करता है। क्या हमारी लाइफ में हम सचमुच जो चाहें वो हो सकता है, या हम जो मन में संकल्प कर लें, क्या हमारे मन में इतनी शक्ति है कि वो चीज़ प्रत्यक्ष हमारे सामने खड़ा कर दे। बस इन्हीं सब चीज़ों पे आज कुछ प्रकाश डालेंगे कि वास्तविकता क्या है और एक फैंटेसी में जीना क्या है। क्योंकि बहुत इन वीडियोस को देख के बहुत टीनेजर्स, बहुत जो लोग हैं, मिसगाइड भी होते हैं, गाइड भी होते हैं, बहुत समय बर्बाद भी कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें चाहते हैं वो होती नहीं हैं। और कुछ लोगों के जीवन में जो चीज़ें चाहते हैं वो हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों है कि अगर 4 लोग हैं और 4 लोग अलग अलग जगहों पर हैं, मान लीजिए, और उन चारों ने एक ही कोई विश करी, मान लेते हैं उन्होंने विश करी कि मैं आईएएस बन जाऊं, तो उनमें से 4 में से किसी एक की पूरी हो गई, 2 की पूरी हो गई, हो सकता है कि चारों की पूरी हो जाए, और हो सकता है कि किसी की भी पूरी ना हो। तो ये जो डिफरेंसेस हमें देखने में आते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चाहे हम लें, चाहे मन की शक्ति की बात करें कि मन कितना शक्तिशाली है, क्या चीज़ें आपको प्रत्यक्ष आ सकती हैं मन से या नहीं आ सकती हैं, ये सब चीज़ें क्लियर होना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक माया नगरी में बैठे हैं, और जब तक इस माया नगरी की सच्चाई ना पता हो तब तक यहाँ जीने का मज़ा नहीं आता। तो जहाँ रह रहे हैं, जहाँ इतना जीवन निकाला, उसकी सच्चाई भी पता होनी चाहिए कि वास्तविकता क्या है यहाँ, और वास्तविकता क्या है खुश रहने की। कैसे आप, क्योंकि मन से ही हमारा सुख और दुख चलता है ना। जैसे ही हमने कोई चीज़ मांगी और सोची और वो हो गई पूरी तो हम खुश, और वो चीज़ अगर नहीं हुई पूरी तो हम दुखी। तो कैसे हम अपने मन के हिसाब से चीज़ें चला सकते हैं, या क्या सचमुच में ऐसा होता है या नहीं होता है, इन्हीं सब चीज़ों पे आज बात करेंगे। चलिए शुरुआत ही करते हैं, एक छोटी सी कहानी से करते हैं स्टार्ट। आप सब सोचिएगा कि ये कहाँ तक सही है, गलत है, क्या है, अभी इस बारे में नहीं सोचना, अभी सिर्फ कहानी को सुनिए ध्यान से। एक बहुत ही भगवान का बड़ा भक्त था। बड़ा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आश्रम या उसका बहुत नाम, बड़ा भक्त मतलब हृदय से बहुत बड़ा भक्त। हर वक्त सतत चिंतन परमात्मा का चलता रहता था उसका। कुछ भी काम करे, उसका जो ध्यान था, उसकी जो लौ थी, वो परमात्मा से जुड़ी रहती थी, वो भगवान में ही लगी रहती थी। और एक जमींदार के पास ऐसा नहीं था कि पूरे दिन माला लेके फेरता रहता था और कोई काम नहीं करता था। वो आदमी काम भी करता था, अपना काम करते करते परमात्मा को याद रखता था। एक जमींदार के पास उसके खेतों में वो काम करता था, मजदूरी का। अब क्या होता था कि अपना खेत भी करता रहता था, जोत रहा है, बीज डाल रहा है, बाकी सारे काम कर रहा है, और लगातार जो चिंतन चल रहा है वो परमात्मा का चिंतन चल रहा है। ऐसा करते करते कई दिन बीते। अब उसके साथ वाले खेत वाले देखने लगे उसे, और थोड़ा सा चिढ़ने लगे कि अरे यार, ये हम तो इतना परेशान होते हैं, इतना दुखी होते हैं, और इतनी टेंशन लेते हैं अपनी चीज़ों को लेके, और तब भी फसल अच्छी नहीं होती, और इतना मेहनत करते हैं, और ये क्या करता है, ये तो सोता रहता है पूरे दिन।
देखो अभी यहाँ घूम रहा है, अभी यहाँ घूम रहा है, अभी ऐसे कर रहा है, तब भी इसकी इतनी अच्छी फसल हो रही है। क्या क्या राज है पता नहीं। और उन सबको अंदर ही अंदर जेलेसी फील होने लगी उसे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो मज़ा चखाना पड़ेगा, इसका ऐसे नहीं चलेगा। तो वो सब मिलके गए ज़मींदार के पास। वो भी सब ऐसे ही थे, काम कर रहे थे उसी ज़मींदार के पास। तो आपस में उन लोगों का कंपटीशन भी रहता है। ये सब एग्जाम्पल्स अपने पे भी फिट करते हैं, कहीं ना कहीं देखिएगा। तो क्या हुआ कि वो सब मिलके ज़मींदार के पास गए। अब ज़मींदार को बोला उन्होंने कि वो तो बिल्कुल काम नहीं करता और आप देखिए पूरे दिन सोता रहता है। ज़मींदार ने कहा कि अच्छा, उसकी फसल तो बहुत बढ़िया हो रही है, ऐसा कैसे कि सोता रहता है तो फसल अच्छी हो रही है। बोले नहीं नहीं, आप देखिए कुछ ऐसा हो, वो ज़रूर कुछ टोना टोटका करता है, कोई चीज़ है उसके पास, आप पता करिए। तो ज़मींदार को भी थोड़ा सा लगता है कि अच्छा इतने लोग आए हैं मिलके, तो चलो देखा जाए। एक दिन क्या होता है, घूमते घूमते ज़मींदार ऐसे ही खेत पे घूमते घूमते चले जाते हैं कि लाओ देखूं क्या कर रहा है ये। वहाँ जाके देखते हैं कि वो जो भक्त है वो खेत में बैलों को पकड़ के हल जोत रहा है। और हल जोतते जोतते उसने आंखें बंद करी हुई हैं, आराम से ऐसे आंख बंद करके, और बैल चले जा रहे हैं और खेत जोतता जा रहा है। तो वो देखता है कि उसे बड़ी गुस्सा आती है। वो कहता है अच्छा सो रहा है, दिन में भी सो रहा है, और वो जोतते जोतते भी सो रहा है। वो एकदम से ज़मींदार एकदम से उसे आवाज़ लगाते हैं, नहीं सुनता वो, क्योंकि वो तो चिंतन में परमात्मा के है, तो वो नहीं सुनता। फिर वो कई बार आवाज़ लगाते हैं, नहीं सुनते। फिर वो जाते हैं बड़े गुस्से में और उसको ऐसे ज़ोर से झटके से मारते हैं ऐसे, क्यों सुनता नहीं है क्या, ऐसे करते हैं एकदम से। हाँ, जैसे ही वो बोलते हैं कि क्यों सुनता है, एकदम से वो हड़बड़ा के घबरा के उठता है और वहाँ पे एकदम से एक कटोरी और कढ़ी गिर जाती है हाथ में से उसके। तो कहते हैं तू, बोले ये कहाँ से आ गई। ज़मींदार एकदम से कहता है ऐसे करके। वो बेचारा एकदम से हिचकिचा सा जाता है और थोड़ा सा डर भी जाता है कि ये आ गए यहाँ पे, अब ये मुझे डांटे ना। तो फिर वो क्या कहता है, तो जैसे ही कड़ी गिरती है, पर वो फिर पूछते हैं कि ये कैसे गिर गई। तो वो कहता है कि प्रभु, मैं ना भगवान को भोग लगा रहा था, और भोग लगाते लगाते मेरे हाथ में कढ़ी थी, मैं बस उन्हें खिला ही रहा था और आपने एकदम से मुझे झंझोड़ दिया। देखिए मेरी कढ़ी गिर गई और मैं भगवान को भोग भी नहीं लगा पाया। अब तो वो बहुत आश्चर्य में, उसने कहा कहाँ भोग लगा रहा था तू, ना तो तेरे पास कुछ खाने को, ना तेरे पास कोई चीज़, ना तेरे भगवान की कोई मूर्ति वगैरह, तू भोग कहाँ लगा रहा था। वो कहते हैं कि भगवान, मैं तो हर वक्त मेरे प्रभु के साथ ही हूँ, मुझे अलग से उनके लिए कुछ नहीं करना है, और मैं तो जहाँ सोचता हूँ वहीं मेरे प्रभु मुझे दिख जाते हैं और वहीं मैं उन्हें भोग लगा देता हूँ। ऐसा, अब आपको क्या लगता है कि ऐसा सचमुच में हुआ, या ये कहानी बनाई हुई है, या ये हमें समझाने के लिए रचना करी गई ऐसी कहानियों की? क्योंकि ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जो भक्तों के बारे में आती हैं, बहुत प्यारी प्यारी, कि कान्हा जी को भोग लगाया तो किसी ने अपने घर में लगाया तो वो मंदिर में मिला। ऐसे कई सारे हैं। और ये भी जो कहानी मैंने आपको बताई, ये ट्रू स्टोरी है एक भक्त की, रियल स्टोरी। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये कोई कहानी बनी हुई नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोगों ने ऐसी कहानियाँ अपनी आंखों से देखी भी हैं होते हुए। तो आप लोग, बहुत सारे लोग तो मन में हंसेंगे भी, सोचेंगे भी कि अरे ये सब कहानी होती है, कहाँ ऐसा होता है कि हमने जो मन में सोचा और ऐसे सामने आ जाए। तो आपको मैं ये चीज़ ज़रूर बताऊं कि ये चीज़ें होती हैं, सचमुच में होती हैं, और ये 100% सही बात है कि आपके मन में इतनी शक्ति है कि अगर वो कुछ सोचे तो उसे साक्षात खड़ा कर सकता है वहाँ पे लाके। चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, चाहे अगर इतनी शक्ति है कि आप चाहें तो आप यहाँ पर पूरा मकान खड़ा कर सकते हैं, मतलब फिज़िकल चीज़ें आप खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि वो कड़ी भी तो फिज़िकल थी ना, सामने से एकदम से जो चीज़ नहीं थी, कल्पना में थी, वो सामने से आ गई, कटोरी और कढ़ी। तो कहीं ना कहीं तो वो आपके
मन में अगर थी तो वो कहीं ना कहीं तो थी ना, जो फॉर्म हो रही थी और वो बन गई एकदम से। इसीलिए ये बात कही जाती है कि हम इतने सारे जो संकल्प करते हैं मन में, दिन रात चीज़ें सोच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में, कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर हम कहते हैं मतलब ब्रह्मांड में घूमते हैं वो संकल्प। और बहुत लोग ये बात कहते हैं कि जब तक वो पूरे नहीं होते तब तक घूमते हैं, या तब तक इसलिए कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा संकल्प ना खड़ा करे जाएं, इतनी सारी इच्छाएं ना खड़ी करी जाएं कि वो आगे आगे उनको पूरा करने के लिए आगे आगे आपको जन्म पर जन्म लेने पड़े। ये भी बात कही जाती है, हमने सब ने ये बातें सुनी हैं और ये सब बातें सत्य भी हैं। क्योंकि मन ने अगर आपने 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर करोड़ों कल्पनाएं कर ली, तो वो कहीं ना कहीं वो आपके ब्रह्मांड जो है उसमें घूमती रहेंगी वो चीज़ें। अब इन चीज़ों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए पीछे ये तो बात किसी और वीडियो में करेंगे। अभी जो बात हम कर रहे थे कि अब ऐसा क्यों होता है, बात यहाँ पे क्या है कि 4 लोगों ने सेम चीज़ करी तो 1 के साथ हुई, 3 के साथ नहीं हुई। इसका क्या रीज़न है? और देखिए ये एक इतनी बड़ा टॉपिक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या आप कहें मन की शक्ति, आपके मन की जो साक्षात चीज़ें बनाने की शक्ति है, फिजिकल चीज़ें खड़ी करने की शक्ति है, बहुत ही बड़ी चीज़ है जो नॉर्मली आदमी कल्पना नहीं कर पाता। तो ये जो शक्ति है, ये ऐसा क्यों होता है कि किसी की तो हो रही है और किसी की नहीं हो रही? इसका भी रहस्य है और आपको मैं बताऊं, इसी मेन टॉपिक पे पूरा डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है। जो नेटवर्किंग का पूरा काम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे चल रहा है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। और वो उनका जो मोटिवेशनल एरा होता है, जो मोटिवेशनल उनका जो पूरा टॉपिक रहता है, जो मोटिवेशन उनको लोगों को इंस्पायर करने के लिए चीज़ रहती है, वो बस यही रहती है कि बड़े सोच का बड़ा जादू, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, आप छोटा सोचेंगे छोटे रह जाएंगे, बड़ा सोचेंगे बड़ा बन जाएंगे, और भी ऐसी बहुत सी बातें आप सब जानते हैं। और उसमें कई लोग अचीव कर भी जाते हैं और कई लोग नहीं भी कर पाते हैं। कई लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा ना भी आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वही सारी चीज़ें हम अगले अपने वीडियो में कवर करेंगे। आज इस छोटी सी कहानी और इस मेन जो बात थी कि क्या वास्तव में है ये बात, हो जाती है ये चीज़, और जो इतने समय से हम सोच रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो किस तरह से काम करता है और किन लोगों पे काम करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसी के साथ अब हमें विदा दीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम।